नमस्कार साथियों, विकी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में भाग सेकेंड। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें ऑप्शन है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो यानी कि इसमें तीनों कारणों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसमें ऑप्शन है 2, 1904, 1905, 1906, 1907। तो इसका आंसर होगा 1906। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में एक राज्य में प्रयोग के रूप में प्रत्येक मतदाता के लिए फोटो लगे पहचान पत्र की व्यवस्था की गई, वह राज्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केरल, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य, जिसमें सबसे पहले मतदाता पे फोटो वाला प्रयोग किया गया था। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 607, 1206, 1410 और 1500। इसका आंसर होगा 1206 अनुसूचित जातियों की संख्या है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तर का सुझाव किस समिति ने दिया था। इसमें ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, राजभंडार समिति और सहकारी आयोग। तो इसका आंसर आएगा अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है, क्या राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय की सलाह लेना अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन है नहीं, हाँ, कुछ मामलों में अस्पष्ट। तो इसका आंसर रहेगा हाँ। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी। तो ऑप्शन है 1983, 1984, 1985, 1986। इसका आंसर होगा 1983। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि हम बात करें स्थायी अध्यक्ष की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है कठोर, लचीला, कुछ कठोर, कुछ लचीला, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा कुछ कठोर है तो कुछ लचीला है। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य की नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया। इसमें ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और गणराज्य जर्मनी। इसके अलावा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य इसका आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व वहीं से लिया गया है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो इस ऑप्शन है 153, 155, 168, 172। तो इसका आंसर होगा 155। देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित से किसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य की विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका आंसर होगा संसद। संसद को ही केवल नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसमें 318 में नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332 और महाधिवक्ता 351। तो इसका आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग 324। बाकी के सभी के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हैं, गलत हैं। आगे देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का हमारा,
संपूर्ण भारतीय संविधान की जो निर्माण है संविधान सभा को कितना समय ये लगा। इसमें ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 11 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है, यानी कि कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो देखिए इसमें आंसर होगा कौन सा, 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखना है हमें कि कौन सा कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ये भी गलत है, क्योंकि सदस्य होना जरूरी नहीं होता। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं होता, इस केवल और केवल योग्यता रखना जरूरी होता है। और अगला ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से भिन्न होता है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर का, यानी कि सी। देखिए अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्धारित सभी योग्यताएं रखता हो, वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसमें ऊपर की तीनों तो योग्यता रखना जरूरी है, और वह भारत का किसी भी सदन का सदस्य हो यह योग्यता रखना आवश्यक नहीं है, ये आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों को किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी, यानी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर हम बात करें समाजवादी पार्टी जो यूपी में है, इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है था, कर सकते हैं इसे, क्योंकि वर्तमान में नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया, अब वो ये राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये क्वेश्चन, तो इसको हम रॉन्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और राज्य नहीं रहा। वैसे अगर यहाँ पे आता निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य का अपना अलग संविधान था पूर्व में, तो इसका आंसर हो सकता था क्या, इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो सकता था, लेकिन अब नहीं है। अब हम बात करें अगले वीडियो के संदर्भ में, तो भाग 3 आएगा संविधान संबंधी, फिर उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहिए। धन्यवाद।